जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी व्रत कथा को सुनेंगे जिसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाजी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे माँ उस व्रत को जरूर इच्छा उसकी पूरी करें। बिल्कुल सही। आज हम माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा को सुनेंगे। तो आइए माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम था सुलक्षणा। उसे अन्य सब सुख तो प्राप्त थे, पर उसका एकमात्र दुख का कारण था उसकी निर्धनता, और यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ तो उद्यम करो, कुछ तो काम करो, इस प्रकार कब तक चलेगा भला। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ करने को नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। और वह इतनी विनती करके 2-3 दिन तक वहाँ भूखा प्यासा बैठा रहा। अब यह देखकर भगवान शंकर को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके कान में 3 बार कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। अब यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि अब वह मंदिर में आते जाते सब ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़ के बैठा है ना, सो तुझे अन्न की ही बात सूझ रही है, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर आ गया। उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा को ये सारी बातें बताई। वह बोली, हे नाथ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है और वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। अब वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता ही गया कि वहां उसे चमकती सी वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिला और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी और एक कथा सुन रही थी और सब मिलकर बारंबार माँ अन्नपूर्णा कहकर नाम ले रही थी। यह अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। तो धनंजय ने उनके पास जाकर कहा कि हे देवियों, ये आप क्या कर रही हो। तो उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत और पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया है? इसे कब किया जाए? यह कैसा व्रत है और इसकी विधि क्या है? हे देवियों, क्या आप मुझे इसे विस्तार पूर्वक बतला सकती हैं? वे कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें, और यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई भी मिले या कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या ग्वार काटे वृक्ष को सामने रख, दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। दिन के क्रोध ना करें, झूठ नहीं बोलें। इस पर धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होगा। तो वह कहने लगी, इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाजी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करे। वह कहने लगा कि माँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना धन है ना विद्या है, मैं तो बहुत दुखिया ब्राह्मण हूँ, कृपा करके आप मुझे सूत देंगी व्रत का। तो वे बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई
धनंजय जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा कहकर उन सीढ़ियों पर चढ़ता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चंवर ढुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन के कलेश को जान गई थी। धनंजय कहने लगा कि हे माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा में क्या ही बताऊं। इस पर माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बातें कही। अब माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। अब जैसे शहद के छत्ते पर मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो कमाई का क्या ही भोग करेगा यह। सुलक्षणा के कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अब अनिच्छा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह कर लिया। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर से आगहन मास आया। अब नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। अब नई बहू को इस व्रत की कोई खबर ही नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस ही बाकी थे कि नई बहू को खबर लगी कि धनंजय सुलक्षणा के घर पर है। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह धनंजय को अपने साथ घर ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा में दबा लिया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप उस पर आ गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई और नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से फिर से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ियां प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में वंदन करने लगा। माता उससे प्रसन्न हुई और बोली कि यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा कर, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है और उसे मैंने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। फिर से धनंजय ने आंखें खोली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया गया। धनंजय पुत्र और स्त्री सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डांका पड़ा और सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें भी बुला व भेजा और अपने घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता अन्नपूर्णा की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। बोलो जय अन्नपूर्णा माता की।